नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। अमला में राष्ट्रीय दलहल आत्मनिर्भरता मिशन के तहत आयोजित राष्ट्रीय परामर्श और रणनीति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव रहे, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी गर्माई उपस्थिति से सम्मेलन को विशेष महत्व प्रदान किया। सम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञ, किसान प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक यहां शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य दलहल उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, नई तकनीकियों और नीतियों पर विचार विमर्श करना और किसानों के लिए व्यवहारिक रणनीतियां विकसित करना था। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञों ने दलहल की बीज गुणवत्ता, उत्पादक तकनीक और विपणन रणनीति पर सुझाव प्रस्तुत किए हैं। साथ ही नई परियोजनाओं और मिशन योजनाओं पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये पूरे क्षेत्र में सच में शिवराज सिंह जी भाई साहब ने कहा था, एक बार समय की कमी है, मुझे दिल्ली निकलना है, तो मैं एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करो। बजाय नाम लेने के मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से समूचे सभी मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ की प्रभारी मंत्री का भी स्वागत, स्थानीय मंत्री, राजस्व मंत्री जी का भी स्वागत, सभी माननीय विधायकों का। और भाई साहब डबल रोल में है, वो भारत सरकार के मंत्री भी है और यहाँ के सांसद भी हैं। ये आपका इस नाते से भी स्वागत, अभिनंदन करता हूं। ये सच में मध्य प्रदेश तो धान का कटोरा हमारा फूड बास्केट है। हमारे लिए तो वैसे परमात्मा की दया से अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हमारे यहां तो अन्न की क्या महत्ता है वो आदि काल से बताई। और केवल अतिथि देवो भव नहीं, अन्न देवो भव भी है। अन्न और अतिथि में कोई अंतर नहीं किया गया है। ये परमात्मा की कृपा है कि हमारे लिए गीता के अध्याय में 13वां अध्याय गीता में क्षेत्रो क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र में हमने यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे की तरह जोड़ा है। जैसा हमारा पिंडे वही ब्रह्मांड। तो परमात्मा की कृपा से आदिकाल से हमारी थाली के अंदर जो अन्न देवता के रूप में विराजमान है, इससे हमारी संस्कृति पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और हजारों साल से जियो और जीने दो का उदात्त भाव लेके चलती है, हजारों साल से। और इसीलिए जब अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का भी। केवल 4 श्रेणियां बताई है उनने पूरे देश की प्रगति के लिए, और चारों में समाहित हो गए किसान, युवा, गरीब और हमारे लिए माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण की योजना। और इसीलिए जब हम अपने इस अभियान की तरफ देखते हैं, ये कमोबेश सबकी पूर्ति कर देता है। खास करके मैं यहां वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदिकाल का वो समय भी याद करता हूं जब हजारों साल से हमारी अपनी पृथ्वी अवतरित हुई और दुनिया में ये तमाम प्रकार की मानवता विकसित हुई। इसी भीमबेटका के स्थान पर यहां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने प्राचीन खेती की पद्धति के चित्रों के अंकन के माध्यम से 10,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, उसकी तो गिनती करना मुश्किल है, लेकिन जब से मनुष्य ने अपनी आंख खोली है तब से कृषि आधारित जीवन पद्धति विकसित की है। ऐसे में कृषि आधारित जीवन पद्धति को लेकर के हमारे देश ने हजारों साल से अपनी उन्नत संस्कृति विकसित की। ऐसी अवस्था में जब हम किसान की तरफ कहते, सही कह रहे हैं कि आधुनिक समय में जाने अनजाने 10, 20, 30 साल में तमाम प्रकार के हमारे के विकृति के अवसर आ गए। जब हमने हमारे हाथ से खेती के अंदर, पहले तो सभी खेतों में सभी प्रकार की फसलें होती थी, लेकिन अधिक उत्पादन के बलबूते पर, अधिक रासायनिक खादों के बलबूते पर कई जगह जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई, उसके कारण से हमारी जीवन शैली भी बदली और हमारे जीन्स में भी बदलाव आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये इस संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में ये रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है और इसी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ
आज के इस अवसर पर चूंकि सारी बातें आ गई है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री, वास्तव में ये सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने दिखा दिया है वो किसी के आगे नहीं झुकते, किसानों के सारे हित की रक्षा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। सच में आपके नेतृत्व में कृषि मंत्री जी, किसानों के लिए और सारे कृषि मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया के सामने पहली बार अमेरिका जैसा देश भी हमारे कृषि हितों को उच्च स्थान देते हुए अमेरिका भारत से दोस्ती के माध्यम से ये टैरिफ का नया प्लान लाया। जोरदार अभिनंदन करें। गांव गांव होली, दिवाली, त्योहार सारे आनंद से मनाओ। ऐसा कोई नेतृत्व होना चाहिए जो हमारे सारे हितों की रक्षा करे। हमको आनंद से शराब और होली तो आना बाकी है, लेकिन अभी उस दिन के बाद होली मन गई जब पीयूष गोयल जी के माध्यम से भारत सरकार के उस पैमाने को सिद्ध किया गया कि हां, हम अपने किसी भी देश के साथ, अमेरिका के साथ भी संबंध करेंगे, संधि करेंगे, लेकिन संधि में किसानों के हित सर्वोपरि रखेंगे, हमारे दाल से लगा करके तमाम क्षेत्रों में। लेकिन एक चुनौती है, सच में मसूर हमारे खेत से अब गायब हो गई, विदेश से लाना पड़ रही है। हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर भी तुअर दाल का भी रकबा बाकी राज्यों से लाना पड़ता है। सच में भोजन दाल बिना अधूरा है। ऐसे में इन अभियानों की आवश्यकता है। इन अभियानों के माध्यम से हम पुनः वो साइकिल रिसाइकिल में आना चाह रहे हैं, वो पुनः चक्रीय क्रम से वापस खड़ा होना चाह रहे हैं। ऐसे समय में हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। भारत की सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार ये कदम से कदम मिला के चलेगी। ये दलन तिलन मिशन में जो जो आप चाहोगे, मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे खड़ी दिखाई देगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भावांतर योजना कितने अच्छे ढंग से मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा भावांतर योजना का लाभ दिलाना चाहिए। पूरे देश ने देखा सोयाबीन का भावांतर योजना कितने प्रेम से मिला। किसान अपना माल मंडी में बेचे और मंडी के साथ एमएसपी का जो डिफरेंस अमाउंट है परवारे उसके घर में जाए। 1,500 करोड़ रुपया से ज्यादा किसानों के घर पहुंचा। सच में उनकी होली दिवाली मनी। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी प्रतिबद्धता के लिए, यह हमारी संकल्प शक्ति के लिए कि हां, हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और सच में हमारी सरकार के आने के बाद हम केवल दलों की बात नहीं, दलहन में हमको दल 2 मिलते हैं, वो 2 दल हमको राजनीति भी सिखाते हैं। एक सिखाने का भाव हमारे मन में वो आता नहीं है। लेकिन सच में आजादी के बाद कांग्रेस ने लंबा समय गुजारा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई। अरे नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। कौन सी नदी बड़ी जो नहीं है? गंगा बेसिन। आप माननीय यादव साहब बैठे हैं, आप बिहार के लिए हमने एक धारा इधर मालवा निमाड़ तरफ से निकालते हुए परमात्मा की दया से यहां से छिपरा में जाती है चंबल, चंबल जाती जमुना में और जमुना जाती गंगा में और गंगा सागर तक की यात्रा में बिहार में हमारी जलराशि आपका माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध करती है। और सोन नदी भी अमरकंटक की दूसरी तरफ से धारा निकाल करके, सोन का उद्गम भी मध्य प्रदेश है। ऐसे में नदियों का मायका है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने किसानों की परवाह नहीं की। केवल 7.5 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचाई का था। मुझे प्रसन्नता है, साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के बाद जब हमने सरकार संभाली तो ये बदल करके लगभग 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर रकबा, इतना बड़ा रकबा। ये केवल आपकी संकल्प शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति के माध्यम से, हमारी पार्टी की विचारधारा के आधार पर कि हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये संकल्प का परिणाम रहा। और मुझे प्रसन्नता है, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से तो यशस्वी प्रधानमंत्री का फिर अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत के अंदर पहली बार नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना, माननीय कृषि राज्य मंत्री जी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे राजस्थान के साथ ये समय बदला है।
किसानों की जिंदगी नहीं बदल रही। ये भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर राज्यों के संबंध कटुता के नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी के नहीं होना चाहिए, परस्पर सहिष्णुता के साथ होना चाहिए, सह अस्तित्व के साथ एक दूसरे की पूर्ति करने वाले होना चाहिए। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना भी करने का निर्णय किया और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आशीर्वाद दिया। इसलिए करण सिंह जी चिंता मत करना, कृषि हमारे राजस्व मंत्री, आपके जितने गांव भी बचे पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव तक सिंचाई करके छोड़ेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। यह हमारी सरकार की संकल्प है कि हम लगभग 42 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 100 लाख हेक्टेयर तक पूरा प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। उसमें आपका इछावर भी आएगा, सीहोर भी आएगा, मालवा, निमाड़, चंबल, विंध्य, महाकौशल, पूरा प्रदेश आने वाला है। लेकिन सच में आज तो आनंद का दिन है। मेरी अपनी ओर से अपने आप को ये देख करके, एक तरफ वैज्ञानिकों को, यहाँ के रिसर्च सेंटर को, इस पूरे आयोजन को देख के मन गदगद हो गया। खूब आनंद के साथ जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए और मेरी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र अल्मा में राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत राष्ट्रीय परामर्श और रणनीति सम्मेलन कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। कृषि मंत्री ने सम्मेलन में घोषणा की है कि अब किसी भी बीज का रिलीज केवल दिल्ली में नहीं होगा, बल्कि इसे अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों के बीच वितरित किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि दलहन मिशन के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे, जिसमें शामिल हर किसान को बीज किट और 1 हेक्टेयर के लिए 10,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को आइडियल खेती और उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करना है। सम्मेलन में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने बीज गुणवत्ता, उत्पादन तकनीक और आधारित खेती पर भी सुझाव साझा किए हैं। ये पहल किसानों को आमदनी बढ़ाने और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिलीज नहीं होगा, अलग अलग प्रदेशों में जाके किसान के बीज रिलीज करेंगे हम। और किसान भाइयों, एक जो आसपास के किसान हैं उनसे मैं कह रहा हूं, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपको तो बीज अभी जो मिशन है उसके अंतर्गत हम क्लस्टर डेवलप करेंगे। हर किसान को जो क्लस्टर के अंतर्गत आएगा हम बीज का किट भी देंगे और 1 हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपया भी दिया जाएगा किसान को कि वो आइडियल खेती करे, उसमें आइडियल खेती करे। एकाडा और आईसीआर भी देखरेख करेगा उसकी, इस मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। लेकिन मैं एक आपको ऑफर और दे रहा हूं, आप में से कई किसान अगर तैयार हैं तो आप खुद बीज उगाओ और बीज बेचने का काम भी करो, अपने खेत के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बोलो तैयार है कोई? तो हाथ उठाओ तैयार वाले। तो ये बीज के निर्माण का एकाडा के सहयोग से मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हम बीज ग्राम बनाने वाले, भारत सरकार आपके सहयोग से बीज ग्राम में बीज हब बनाएंगे हम। और वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हर राज्य में माननीय कृषि मंत्री जी तय करें तो हम बीज ग्राम बनाएंगे जहां किसानों को पूरा सहयोग किया जाएगा। मिनी बीज के किट देने से लेके 1 हेक्टेयर में 10,000 रुपया देने से लेके उनको सारी तकनीकी सलाह दी जाएगी। वैज्ञानिकों की देखरेख में करेंगे ताकि तेजी से अच्छे बीज किसान को मिल जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में व्यापार समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह समझौता दुनिया को संदेश देता है कि भारत की नीति समझौते पर आधारित है, समझौता करने में नहीं है। मंत्री ने कहा है कि यह पहल भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारी में विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने इस समझौते को देश की आर्थिक नीति की सफलता और निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत बताया है।
ये डील दुनिया को भी एक संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं है। हम आत्मविश्वास से देश के हित में निर्णय लेते हैं। हम सौदेबाजी नहीं, लेकिन संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक संवाद करते हैं। ये ट्रेड डील डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये दिन सीहोर, मध्य प्रदेश और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया है कि दलहन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है और इसके प्राप्त उत्पादन से किसानों को लाभ, आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता बेहद ही जरूरी है। इस मिशन की राष्ट्रीय बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और भागीरथ चौधरी ने भाग लिया। इसके अलावा दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री और दलहन उत्पादन से जुड़े विभिन्न हितधारक भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य किसानों के लिए नई रणनीतियां तय करना, उत्पादन बढ़ाना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना था। आज का दिन सीहोर जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। दलहन जो प्रोटीन के लिए हमारी सबसे प्रमुख आवश्यकता है और भारत की बड़ी आबादी प्रोटीन के लिए दलहन पर ही निर्भर है। उसमें पर्याप्त उत्पादन हो, हम आत्मनिर्भर बने, किसानों को भी फायदा हो और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बनाया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता, और आज इसी मिशन की राष्ट्रीय बैठक का आयोजन सीहोर के अमलाहा में, इकार्डा के इस केंद्र में, आईसीआर के हमारे अधिकारी साथी भी जिसमें सहयोगी हैं, संपन्न हुई। मुझे बताते हुए खुशी है कि दिल्ली से बाहर इतनी बड़ी संख्या में कृषि मंत्री पधारे। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, लेकिन उनके साथ मेरे दोनों राज्य मंत्री भारत सरकार के रामनाथ ठाकुर जी, भागीरथ चौधरी जी ने भाग लिया। राज्य के दलहन उत्पादक राज्यों के ही कृषि मंत्री हमने बुलाए थे। इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव जी, ऐदल सिंह कंसाना जी मध्य प्रदेश से, सूर्य प्रताप शाही जी उत्तर प्रदेश से, श्याम सिंह राणा जी हरियाणा से, रमेश भाई बूरा भाई कटारा गुजरात से, राम विचार नेताम जी छत्तीसगढ़ से, आशीष जायसवाल जी महाराष्ट्र से, राम कृपाल यादव जी बिहार से, सोमन देव जी बंगाल के कृषि मंत्री। उन्हें आग्रह किया था कि उनको बहुत जरूरी काम है तो वर्चुअली जुड़ेंगे, तो वो वर्चुअल हमसे जुड़े। लेकिन केवल राज्य और केंद्र के मंत्री नहीं थे, इकार्डा के प्रतिनिधि देश से और देश के बाहर से भी आए। हमारे कृषि विभाग के अधिकारी संजय और उनकी पूरी टीम, और विशेषकर हमारे डीजी आईसीआर, सचिव डेयर, वरिष्ठ वैज्ञानिक आज आए, कृषि विशेषज्ञ आए, किसान आए, बीज उत्पादक संस्थाएं, राष्ट्रीय बीज निगम सहित बीज से लेकर बाजार तक विचार किया। इसलिए खरीदने वाली एजेंसी नेफेड, एनसीसीएफ वो भी उपस्थित थी, बीज उत्पादक प्राइवेट कंपनीज भी थी। तो दाल के वैल्यू एडिशन के लिए दाल मिलर्स भी थे। अलग अलग जितने स्टेक होल्डर हो सकते हैं
दलहन के उत्पादन से संबंधित सबने इस ऐतिहासिक बैठक में भाग लिया। मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि आज यहां अमलाहा में हमने एकार्डा के प्रशासनिक भवन का, किसान प्रशिक्षण केंद्र का और प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। मैं मीडिया के माध्यम से किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगा, ये साधारण प्रयोगशालाएं नहीं हैं। एक है प्लांट जीनोमिक्स प्रयोगशाला। ये फसलों की आनुवंशिक संरचना को समझने में सक्षम बनाएगी और ज्यादा उत्पादन देने वाली, क्योंकि दलहन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है उत्पादन कम होता है गेहूं धान से, तो ज्यादा उत्पादन देने वाली, क्लाइमेट रिजिलियंट मतलब जलवायु अनुकूल, और जिस पर रोगों का अटैक ना हो, जो वायरस का मुकाबला कर ले, उस तरह की दलहन की किस्मों का यहां विकास किया जाएगा। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।